एल्फाफा किसी एक प्रकार के किस पदार्थ का नाम है? जो कि पहला ऑप्शन है फलस, दूसरा ऑप्शन है फसल, तीसरा ऑप्शन है घास और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रिय साथियों, हम जानते हैं कि एल्फाफा जो है एक प्रकार का क्या है, फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान सबसे अधिक होता है? तो पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है शीशा और चौथा ऑप्शन है जल। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा जल की होती है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदीप्ति नलिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है। पहला अवरक्त, दूसरा पराबैंगनी, तीसरा सूक्ष्म तरंगे, चौथा एक्स किरणें। दोस्तों, ये एसएससी मैट्रिक 2002 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी, जो कि नलिका ट्यूब में उत्पन्न विकिरण होता है। अगला क्वेश्चन, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। पहला अवरक्त किरणें, दूसरा पराबैंगनी किरणें, तीसरा रेडियो तरंगे, चौथा सूक्ष्म तरंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है एग्जॉस्ट से ऊष्मा का उपयोग करके, दूसरा ऑप्शन बैटरी द्वारा, तीसरा ऑप्शन सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके, चौथा ऑप्शन बिजली की चिंगारी द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों उस सिलेंडरों को वायु को संपीड़ित करके। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, यदि तांबे के तार को दुगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। पहला ऑप्शन 4 गुना, दूसरा ऑप्शन 1/4, तीसरा ऑप्शन 2 गुना, चौथा ऑप्शन आधा। हम जानते हैं कि बच्चों, किसी तार की लंबाई L और प्रतिरोध L, लंबाई L और प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती कितना होता है? R के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ता है। और लंबाई को घटाते हैं तो उसका प्रतिरोध भी घटता है। तो इसी प्रकार जब हम तार को दुगुना बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, है तार केबलों के स्थान पर प्रकाशित तंतु ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशित तंतु ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रबल चला से वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। दूसरा ऑप्शन, वे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करते। तीसरा ऑप्शन, उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती। चौथा ऑप्शन, वे अधिक सस्ते किफायती होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही है। अगला क्वेश्चन, आलेख, ग्राफिक्स, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा संजीवन एनिमेशन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है। पहला बहुक्रमादेश, दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है बहुफलिका मल्टीफेसेट, ऑप्शन नंबर सी बहुमीडिया, ऑप्शन नंबर डी बहुसंसाधन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप के संकेतों में बदल देती है? पहला परिधि,
दूसरा मोडेम, तीसरा टेलीफोन, चौथा एंटेना। तो इसका आंसर हो जाएगा मोडेम। यही एक युक्ति है जो कि लंबी दूरी के संचारणों को अंकीय संकेतों में बदल देती है। अगला क्वेश्चन, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर पहला ऑप्शन बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन घट जाता है, तीसरा ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं होता, चौथा शून्य हो जाता है। तो इसका आंसर होता है जब किसी हम पानी में पृष्ठ तनाव के पानी में अपमार्जक मिला देते हैं तो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है क्योंकि ऑप्शन है ए बाल्टियों का भार संतुलित होता है, ऑप्शन नंबर बी गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, ऑप्शन नंबर सी गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, ऑप्शन नंबर डी बाल्टियों का परिणामी भार शून्य होता है। तो इसका आंसर होगा वह गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। इसी कारण दोनों बाल्टियों को एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? पहला ऑप्शन द्रव्यमान का संरक्षण, दूसरा आवेश का संरक्षण, तीसरा संवेग का संरक्षण, चौथा ऊर्जा का संरक्षण। तो रॉकेट की गति को ऊपर ले जाने में हमें संवेग का संरक्षण के सिद्धांत पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, विघटन विकता का कारण है? पहला अस्थायी न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन अस्थायी न्यूक्लियस, तीसरा ऑप्शन अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चौथा ऑप्शन है अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अस्थायी न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है, हरे प्रकाश में वही गुलाब निम्नलिखित में से कैसा दिखाई देगा? पहला लाल, दूसरा काला, तीसरा हरा, चौथा पीला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी एथलीट जो होता है निम्न किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद या लॉन्ग जंप से पहले दौड़ता है? पहला ऑप्शन गति का जड़त्व, दूसरा घर्षण बल, तीसरा बल का गुण, चौथा आघूर्ण का सिद्धांत। तो आप इसका सही आंसर होगा वह गति के जड़त्व का लाभ उठाने के लिए वह व्यक्ति पहले दौड़ता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सा है? पहला इंद्रधनुष, दूसरा भूदीप्ति, चौथा प्रभाव मंडल, तीसरा चौथा जो है मरीचिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मरीचिका कारण दृष्टि भ्रम होता है। अगला क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति ने किन रंगों में अंतर नहीं कर सकता? पहला पीला और सफ़ेद, दूसरा हरा और नीला, तीसरा ऑप्शन है लाल और हरा, चौथा ऑप्शन है काला और पीला। तो हम जानते हैं कि जो वर्णांध व्यक्ति होता है वह लाल और हरा में अंतर नहीं कर सकता और इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, दर्पण के पीछे के पृष्ठभूमि में किसकी पतली परत लेपित होती है? पहला पारद, दूसरा सिल्वर, तीसरा रेड ऑक्साइड, चौथा सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिल्वर का पतली परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन टीवी ध्वनि संकेत होते हैं? पहला आयाम मॉड्यूलित, दूसरा आवृत्ति मॉड्यूलित, चौथा अमॉड्यूलित, चौथा वेग मॉड्यूलित। तो इसका आंसर हो जाएगा वह आवृत्ति मॉड्यूलित। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन,
वायु में ध्वनि की चाल गति निम्न किस्में परिवर्तन करने पर अप्रभावित रहती है। पहला ऑप्शन दाब, दूसरा आर्द्रता, तीसरा तापमान, चौथा आयतन। जब हम किसी वायु में ध्वनि की चाल को हम प्रभावित करते हैं तो उसमें दाब जो रहता है वो अप्रभावित रहता है, और जो आर्द्रता और तापमान आयतन है वो क्या होते हैं, अप्रभावित होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो प्लीज आज का यही क्वेश्चन समाप्त होता है। कल मिलते हैं अगले सेशन के हिसाब से। प्लीज़ दोस्तों, पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का घंटी दबा लो, क्योंकि हमारा जितना भी नोटिफिकेशन आएगा वो आप लोग के सामने आ जाएगा।